हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसमें दिया है कि एक आव्यूह दिया है 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12 √3, 1 - 5, 17। तो इसमें पूछा है सबसे पहले आव्यूह की कोट। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। उम्मीद है कि आप सब पहले से ही पढ़े होंगे। जो पढ़े हैं उन आइए इसका जो है रिवीजन कर लेते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं अंत तक वीडियो देखेंगे निश्चित ही उनको समझ आएगा। आव्यूह की कोट के लिए क्या नियम बताया गया था कि सबसे पहले पंक्तियों की संख्या को गिनते हैं। पंक्ति देखो कितनी है, 1, 2, 3। तो पंक्ति हो गया कितना, 3। और स्तंभ गिन लो, ऊर्ध्वाधर लाइन गिनते हैं, 1, 2, 3, 4। ये हो गया 3/4। तो यही क्या हो गया, आव्यूह की कोट। दूसरा इसमें पूछा है अवयवों की संख्या। बहुत आसानी से बता पाओगे, यही गुणा कर लिया करो, 4 तिहाई 12। ये अवयवों की संख्या हो गया। अब इसके आव्यूह के अवयव पूछे हैं। तीसरा क्या पूछा है इसमें कि आव्यूह के अवयव कौन कौन से हैं। A13 आपको बताया गया था कि पहला अक्षर क्या बताता है, पंक्ति, दूसरा वाला स्तंभ। पहली पंक्ति का तीसरा तत्व देखो, एक पहली पंक्ति यही है, तो 1, 2, 3। तीसरा तत्व क्या है, 19। कितना हो जाएगा, 19। अगला क्या पूछा है, A21। अब दूसरी पंक्ति में आ जाओ। दूसरी पंक्ति का पहला तत्व क्या है, 35। अगला देखो क्या पूछा है इसमें, A33। तीसरी पंक्ति में चले जाओ, तीसरा तत्व क्या है, -5। अगला क्या है, A24। दूसरी पंक्ति में जाना होगा, चौथा तत्व क्या है, 12। आगे क्या है, A23। अब दूसरी पंक्ति का तीसरा तत्व क्या है, 5/2। यही इतना पूछा था। समान अवयव के संगत अवयव हो गए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा पूछा है कि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हैं। पहला इसी में हो गया। आगे पूछा है यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। हमको पता है कोटियाँ क्या होती हैं, m/n। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, या भाज्य गुणनखंड ही किसमें ये टूट सकता है, यही बताना है। तो 24 अवयव वाले आव्यूह की संभावित कोटियाँ निम्न हैं। अब देखो निम्न क्या क्या आ जाएगा, 24 तो 1 × 24 हो ही सकता है। 1 × 24 देखो क्या 2 से भाज्य है क्या 24, हाँ है, तो 2 × 12। अब देखो 3 से भी टूटेगा क्या, यस, 3 × 24। 4 से चेक कर लो, 4 × 24, 5 से तो 24 टूटेगा नहीं। अगला क्या होगा, 6। तो अब यहीं से ये क्रम उलट जाएगा, 6 × 6/4, 6 × 24, 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24, 24 × 1 = 24। ये संभावित कोटियाँ हो गई किसकी, अवयव 24 वाले आव्यूह की। ऐसे ही अगला देखो, इसमें कितने अवयव हैं, 13 अवयव वाले आव्यूह की संभावित कोटियाँ क्या बनेंगी। 13 का और कोई गुणनखंड तो हो नहीं सकता। एक तो होगा 1 × 13, और दूसरा क्या होगा, 13 × 1। ऐसे ही आपका तीसरा क्वेश्चन है, कर लेंगे ना।
तीसरा है 18, तो 18 को तोड़ लेना, किस में टूटेगा, 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 6 ना। तो इसी प्रकार तीसरा वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमको 2/2 का एक आव्यूह बनाना है जिसमें आव्यूह को दिखाया गया है कैपिटल ए से स्मॉल a i j। इसके तत्व हो गए कितने का है, 2/2 का। तो इसमें बनेगा क्या, ये हो जाएगा क्या, a11 a12 a21 a22। ये 2/2 का आव्यूह का मानक रूप हो गया। अब इसमें दे रखा है पहला कि यदि a i j बराबर क्या है, i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2, तब हमको आव्यूह ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a11 तो i के स्थान पे क्या लिखोगे 1, j के स्थान पर भी क्या लिखोगे 1। तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 4/2 = 2। अब अगला इसे निकाल लो, a12। अब i के स्थान पे 1 और j के स्थान पे कितना हो जाएगा 2। देखो i के स्थान पे 1, j के स्थान पर 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2। 3 स्क्वायर कितना आएगा 9/2। तो अगला होगा 21। i के स्थान पे क्या लिखोगे 2, j के स्थान पर 1, इतने का होल स्क्वायर अपॉन 2, 21। 3 स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो गया 9/2। अगला क्या होगा a22, हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 2। 4 स्क्वायर कितना होगा 16/2 कितना आएगा 8। तो अतः अभीष्ट आव्यूह क्या आएगा, अतः a बराबर a11 कितना है 2, a12 कितना है 9/2, a21 9/2, अगला क्या है 8। ये हो गया आंसर आपका। दूसरा पूछा है a i j बराबर 1/j। ऐसे ही एकदम करना है, कर भी सकते हो। तीसरा वाला क्या दिया है, a i j बराबर i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये भी तो पहला जैसा ही है, आसानी से निकाला जा सकता है। a11 i के स्थान पर 1, 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 2 = 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 21 कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2, 9/2। अगला a12 क्या आएगा 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 + ये 2 × 4 होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 2, 25/2। अगला क्या है a21 क्या आएगा 1 + 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 2 = कितना हो जाएगा 2/2, इतने का होल स्क्वायर। 2 4 स्क्वायर अपॉन 2, 16/2 = 8। a22 क्या आएगा 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 2 = 4 होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर अपॉन 2, 36/2 कितना आ गया 18। तो तीसरा वाला a बराबर क्या आ जाएगा, a11 क्या आया था 9/2। अगला आया था 25/2। a21 क्या आया है 8। अब अगला क्या आया है
80। ये 2/2 का आव्यूह बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 भी ऐसा करना है। अब 3/4 का बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं आव्यूह ए बराबर क्या दिया है, AIJ, और कितने का है, 3/4 का। 3/4 का है तो क्या क्या बन जाएगा, पंक्ति कितने होंगे, 3, और स्तंभ कितने, 4, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये इतना निकालना होगा। अब इसमें दे क्या रखा है आपको, AIJ बराबर 1/2 मॉड -3I + J। अब इसमें देखो हमको निकालना तो है 3 चौक 12 तत्व। तो शुरू हो जाओ। पहला क्या निकालेंगे, A11 1/2 मॉड -3 × 1 + 1 इक्वल टू 1/2 मॉड -3 + 1, 3 एकम 3। इसको हल किया जाएगा तो 1/2 मॉड -2, मॉड बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/2 × 2 इक्वल टू 1। ऐसे ही हमको सभी तत्व निकालने होंगे। A12 क्या आएगा, 1/2 मॉड -3 × 1 + 2, 1/2 मॉड -3 + 2, 1/2 मॉड -1 -3 + 2 -1 आएगा, 1/2 × 1 इक्वल टू 1/2। A13 -3 × 1 + 3, 1/2 मॉड -3 + 3, -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0, 1/2 × 0 इक्वल टू 0। अगला A14 हाफ -3 × 1 + 4, हाफ -3 + 4 सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 × 4 - 3 मॉड 1, बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, 1/2 × 1 इक्वल टू 1/2। पहली पंक्ति के तत्व प्राप्त हो गए। अब अगला निकालते हैं A21 तो हो जाएगा हाफ। अब I के स्थान पर 2 लिखोगे, J के स्थान पर 1 तो हो जाएगा हाफ -3 × 2 + 1, हाफ -6 + 1, हाफ -6 + 1 क्या आएगा, -5, अब मॉड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 5/2। A22 हाफ -3 × 2 + 2, हाफ -6 + 2, हाफ -4, हाफ × 4, 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा। अगला क्या है, A23 हाफ -3 × 2 + 3, हाफ -6 + 3, हाफ -3, हाफ × 3, मॉड से बाहर आएगा तो माइनस है तब भी प्लस हो जाएगा, क्या आ गया, 3/2। अगला क्या आएगा, A24 हाफ -3 × 2 दूसरी पंक्ति का चौथा तत्व +4, हाफ -6 + 4, हाफ -6 + 4 कितना आएगा, 2 माइनस का 1/2 × 2 कितना आ गया, 1। ये दूसरी पंक्ति के तत्व ज्ञात हो गए। अब निकालते हैं तीसरी पंक्ति के तत्व। A31 हाफ मॉड -3 × 3 + 1 अब शुरू हो जाएगा, हाफ माइनस कितना हो जाएगा, 9 + 1, हाफ
माइनस 8, हाफ इंटू 8। मॉड से बाहर आएगा तो पता है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 4 जा 8, A32 हाफ माइनस 3, जो दिया है आई के स्थान पर 3, जे के स्थान पर 2 रखा जाएगा। 3 + 2 हाफ माइनस 9 + 2 हाफ माइनस 7 हाफ इंटू 7, 7/2। अगला है A33, क्या हो जाएगा, हाफ माइनस 3 इंटू 3 + 3 हाफ माइनस 9 + 3 हाफ मॉड ऑफ -6। सॉल्व करते जाएंगे तो आएगा 6, और 2 से 6 को काटेंगे कितना आ गया, 3। अगला देखो A34 हाफ मॉड ऑफ -3 इंटू 3 + 4 हाफ मॉड -9 + 4 हाफ -9 + 4 कितना आएगा, -5। मॉड से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया, 5/2। तो हमने कुल ये 12 के 12 तत्व निकाल लिए। अब हमारा आव्यूह क्या आएगा, A बराबर कितना हो जाएगा, A11 कितना आया था, 1। A12 कितना आया था, 1/2। अगला क्या आया था, 0। उसके बाद वाला 1/2। A21 कितना आया है, 5/2। अगला है 2, और आगे 3/2, और आगे 1। तीसरी पंक्ति का पहला तत्व 3/1 क्या आया है, 4। 7/2, 3, 5/2। ये कितने का हो गया, 3/4 का हमारा आव्यूह आ गया। यही हमारा क्या है, आंसर। ऐसे ही सेकंड वाला आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्या दिया है, 4 3 x 5 = y z 1 5। एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड परीक्षा में इस टाइप के समीकरण से संबंधित आ जाते हैं। तो आपको आव्यूह की परिभाषा में बताया गया था कि दो आव्यूह कब समान होते हैं, जब उनके संगत तत्व क्या होते हैं, समान होते हैं। तो संगत तत्वों की तुलना कर लो। संगत तत्वों की तुलना करने पर क्या पाओगे, x के स्थान पर दूसरी पंक्ति का पहला तत्व क्या है, 1। यहाँ x है तो x बराबर कितना आ गया, 1। y बराबर कितना आ जाएगा, ये पहली पंक्ति का पहला तत्व 4। ऐसे ही z बराबर क्या आ जाएगा, 3। बस बहुत आसान से क्वेश्चन बनते हैं। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं 6 का दूसरा। x + y 2 5 + z xy 6 2 5 8। ये भी 2/2 का आव्यूह है, ये भी 2/2 का है। संगत तत्वों की तुलना कर लो। संगत तत्वों की तुलना करने पर, संगत तत्वों की तुलना करो भाई, क्या मिलेगा, x + y बराबर कितना है, 6। एक समीकरण हो गया। दूसरा x y बराबर कितना आ गया, 8, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, 5 + z बराबर 5। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 5, z = कितना आ गया, 0। अब इसको हल कर लो।
कोई दो संख्या ऐसी बताओ जिनको जोड़ो तो 6 हो जाए, गुणा कर दो तो 8 हो जाए। हल करने पर आपके दिमाग में आ गया होगा दो संख्याएं कौन सी हैं जिनको जोड़ने पर 6 हो जाए, गुणा करने पर 8 हो जाए। तो 4 2 6, 4 दूना 8, अर्थात यक्स बराबर 4, वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, या यक्स बराबर 2, वाई बराबर 4। यही आंसर हो गया। यक्स के मान 4 अथवा 2 हो सकते हैं। वाई जब यक्स के बराबर 4 तो वाई बराबर 2, जेड बराबर 0 है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। ये दोनों आपस में बदल भी सकते हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा वाला। थर्ड क्या दिया है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड, यक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया है 9 5 7। ये कन्फर्म हो गया कि इसका क्रम क्या है 3/1। 3 पंक्तियां हैं, एक स्तंभ है। नहीं तो इसको 3/3 समझने लगो ना, ये एक ही तत्व है। तो संगत तत्वों की तुलना कर लो। संगत तत्वों की तुलना करने पर क्या पाओगे, यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, यक्स प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7। ये समीकरण 1 2, ये वाला 3। हल करने पर क्या मिला, हल करने पर अब देखो यक्स प्लस जेड के स्थान पे क्या रखोगे 5, यक्स और जेड के स्थान पे 5 रख दोगे तो वाई प्लस 5 बराबर 9, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। और ऐसे ही y प्लस जेड के स्थान पे 7 रख दोगे, y प्लस जेड के स्थान पर 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। और x इक्वल टू 2 आ गया तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको हल हो गया ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या दिया है, ये भी इसी टाइप का है। इसको दो अवयव क्या दिए गए हैं, बराबर दिए गए हैं। a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर क्या दिया है -1 5 0 13। इसमें भी संगत तत्वों की तुलना कर लो। संगत तत्वों की तुलना करने पर ये 2/2 का है, 2/2 का है, कोटि समान है, इसलिए संगत तत्वों की तुलना हो सकती है। कर लो तो मिलेगा क्या, a माइनस बी बराबर क्या है -1। दूसरा है 2a माइनस बी बराबर कितना है भाई 0। ये समीकरण 1, ये 2। अगला है 2a प्लस सी बराबर 5, ये तीसरा हो गया। अगला क्या है 3c प्लस डी बराबर 13, ये चौथा हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल कर लो तो यहाँ -b बराबर 0 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हो 2a बराबर b। इसको सेकंड मान लो। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 से देखो क्या मिला, b के स्थान पे क्या लिखोगे 2a, a माइनस 2a इक्वल टू क्या हो गया a माइनस 2a इक्वल टू -1, तो -a इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। a का मान 1 आ गया तो b बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए b बराबर 2 1 जा 2, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। b का मान आ गया कितना 2। अब तीसरे में पहुंच जाओ। तीसरे समीकरण में a के स्थान पे 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5, 2 1 जा 2, प्लस का 2 इधर जाएगा माइनस का 2, c इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। अगला देख लो चौथा वाला, c का मान 3 आ गया, d का मान निकाल लो।
3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू 13 माइनस 9, डी इक्वल टू क्या आ गया 4। यही आंसर हो गया। लास्ट में लिख लेना। अतः ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां दिया है कि यदि ए क्या है, स्मॉल ए आई जे, इसकी कोटि क्या है m बाई n, एक वर्ग आव्यूह है। बताया गया है कि वर्ग आव्यूह कब होता है, जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। वर्ग आव्यूह है इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, n पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। तो इसको तुलना कर लिया जाएगा, जैसे ऊपर के क्वेश्चन नंबर 6, 7 लगाए गए हैं। 3x प्लस 7, 5, y प्लस 1, 2 माइनस 3x। बराबर मान लिया जाए किसके है, 0, y माइनस 2, 8, 4। अब तुलना कर लो। तुलना करने पर किसकी तुलना करते हो, संगत तत्वों की, ध्यान रखना। तो 3x प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आया क्या, x इक्वल टू माइनस 7/3। और दूसरे वाले की तुलना करेंगे तो y प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 8। y प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 8, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। और इसमें अगले वाले की तुलना करते हैं तो x बराबर क्या आ रहा है, तीसरे तत्व की तुलना, ये चौथे वाले की तत्व की तुलना करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 2, x इक्वल टू 2, और ये माइनस 3 है, इधर जाएगा तो माइनस 3, तो x इक्वल टू माइनस 2/3। यहाँ देखो x के दो मान आ गए, x बराबर क्या आ गया -2/3, और अगला क्या आया था -7/3। तो इसका मतलब यह हो गया कि x के केवल एक मान आने चाहिए, तो यहाँ तो x के दो मान आ गए, एक ये आ गया दूसरा ये। चूँकि एक ही आव्यूह में x के दो मान हैं, x बराबर -7/3 कामा -2/3, x के कितने मान आ गए 2, इसलिए ये आव्यूह बराबर नहीं है, इनका मान ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए आव्यूह समान नहीं है। इसमें विकल्प क्या दिया गया था कि ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए आव्यूह समान नहीं, इसलिए इनके मान ज्ञात करने संभव नहीं है। अब लास्ट वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 3/3 कोट के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 हैं। 0 या 1, तो हम लोग जानते हैं कि 3/3 कोट के आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर कितनी होती है 9। 3 × 3 इक्वल टू 9। और हमको अवयव लेने हैं क्या, चूँकि अवयव 0 या 1 लेने हैं, इसलिए सभी स्थानों पर
अवयवों की स्थिति, अवयवों की स्थिति क्या बनेगी? हम 0 लेंगे या तो 1 लेंगे। क्रमचय में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमारे पास अब अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 2। 0 लें या तो 1 लें, तो इनका कुल तरीका कितना बनेगा? p पे पावर n, p के स्थान पर क्या हो जाएगा? 0 या 1, इनकी संख्या क्या बनेगी? 2। इनकी संख्या क्या बनेगी? 2। इस पर घात कितनी लगेगी? 9। तो कितना हो गया? ये 2 की घात 9, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूनी 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, दूना 512। ये कितना आ गया? 512। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभीष्ट अवयवों की संख्या क्या बनेगी? 512। क्योंकि हम इनको कितने तरीके से लिख सकते हैं? 512 3/3 का 0 0 0 0 0 0 0 0 0 लिख सकते हैं, या एक कोई 1 लिख दें। कोई भी क्रम बदल के ऐसे हम लिखते चले जाएंगे तो कितने तरीके प्राप्त होंगे? उनके संचयों की संख्या कितनी होगी? 512। तो यह एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ।